प्रिया अपने ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो सभी लोग उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं, क्योंकि प्रिया के ससुराल वालों को रोज खाने में नॉनवेज चाहिए था और प्रिया प्योर वेजिटेरियन थी। खाने की टेबल पर सभी लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। प्रिया सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। आलू के पराठे? माँ, तुमने प्रिया को बताया नहीं क्या कि हम लोग नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट या चिकन सैंडविच खाते हैं? बहू, तुझे मैंने कल कहा था ना कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो तूने नाश्ते में आलू के पराठे क्यों बना दिए? हाँ भाभी, अगर पराठे बनाने थे तो कीमा पराठा बना देती। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मैं तो ऑनलाइन चिकन सैंडविच ऑर्डर कर रहा हूँ। पापा प्लीज मेरे लिए भी एक सैंडविच ऑर्डर कर देना। मेरे लिए भी। और मेरे लिए भी। आप लोग बाहर से खाना मंगाकर खाएंगे तो ये कौन खाएगा? तुमसे आलू के पराठे बनाने के लिए किसने कहा था? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉनवेज बनाना नहीं आता। नॉनवेज बनाना नहीं आता तो मुझसे कहना चाहिए था, मैं तुझे सिखा देती। भाभी, आप दिन के खाने में कहीं कोई हरी सब्जी तो नहीं बनाने वाली थी? हाँ, मैं भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ। माँ, भाभी को समझाओ ना कि हमें हरी सब्जी नहीं खानी। मैं बहू को चिकन बिरयानी बनाना बता दूंगी। प्रिया बहू, तू आज चिकन बिरयानी बनाना। मगर माँ जी। अगर मगर कुछ नहीं, तुझे भिंडी खानी है तो अपने लिए बना लेना, लेकिन हम लोग तो चिकन बिरयानी ही खाएंगे। सभी लोग बाहर से चिकन सैंडविच मंगाकर नाश्ता करते हैं और प्रिया आलू के पराठे खाती है। दोपहर में उसे 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है। अपने लिए वो भिंडी की सब्जी और तुअर की दाल बनाती है और ससुराल वालों के लिए चिकन बिरयानी। सभी लोग चिकन बिरयानी खाते हैं और प्रिया हरी सब्जी और दाल चावल। प्रिया बहू, तूने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा नहीं लग रहा कि तूने पहली बार बिरयानी बनाई है। अच्छी क्यों नहीं बनाएगी? मैंने इसे बिरयानी बनाना सिखाया है। बहू, तू भी थोड़ी बिरयानी चख ले। नहीं माँ जी, मैं भिंडी की सब्जी खाऊंगी। पता नहीं ये घास फूस कैसे खा लेती है। ये घास फूस नहीं है, हरी सब्जियों में सारे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भाभी, विटामिन की जरूरत आपको होगी, हमें नहीं। आप ही खाओ हरी सब्जी। अब प्रिया रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पीछे पीछे उसकी सास वहां आ जाती है। बहू, रात के खाने में तू क्या बना रही है? माँ जी, मेथी के पराठे बना दूं? प्रिया, तुझे हमने सुबह ही समझाया था कि हम लोग हरी सब्जी नहीं खाते हैं। तो क्या बनाऊं माँ जी? ऐसा कर, तू हमारे लिए अंडा करी बना दे, अपने लिए मेथी के पराठे बना ले। ठीक है माँ जी। प्रिया को रात में भी 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है। बहू, तू भी हमारी तरह नॉनवेज खाना शुरू कर दे तो ज्यादा मेहनत करने से बच जाएगी, वरना तुझे हर बार 2 तरीके का खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं 2 तरह का खाना बना लूंगी, लेकिन नॉनवेज नहीं खाऊंगी। दूसरे दिन सुबह। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? ब्रेड ऑमलेट बना ले। माँ, कल रात ही हमने अंडे खाए थे। तो ऐसा कर, चिकन सैंडविच बना ले। हमने कल सुबह ही तो चिकन सैंडविच खाया था। तो तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या बनवाऊं। मैं मटन लेकर आता हूँ। बहू, तू आज मटन और पराठे बना देना। लेकिन पिताजी, उसमें तो टाइम लग जाएगा, अभी नाश्ते का वक्त हो गया है। मैं आप लोगों के लिए हरी मटर का पुलाव बना दूं? कोई बात नहीं भाभी, हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन खाएंगे तो नॉनवेज ही। हरी मटर का पुलाव आप ही खाओ। कौशल मटन लाने चला जाता है। प्रिया हरी मटर का पुलाव बनाकर नाश्ता कर लेती है। सभी लोग मटन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कौशल को आने में काफी वक्त लग जाता है। जब वो लौट कर आता है, कहाँ रह गए थे आप? दिन के 11 बज गए हैं। आज मटन की शॉप पर बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। कौशल प्रिया को मटन देता है। अब तो मटन बनते बनते दोपहर के खाने का वक्त हो जाएगा। पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रिया, कुछ फटाफट नाश्ता मिल जाएगा क्या? फटाफट मैं पोहा बना सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए पोहा ही बना दो। प्रिया हरी सब्जियां डालकर पोहा बनाती है और सबको खाने के लिए देती है। पोहे में हरी सब्जियां देखकर सभी लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन भूख भी लगी हुई थी तो खाना ही पड़ा। जब सबने पोहे खाए तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगे। बहू, पोहा तो बहुत अच्छा बना है। हाँ भाभी, वैसे तो मैं हरी सब्जी नहीं खाती, लेकिन पोहे में हरी सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं, इसीलिए तो मैं हरी सब्जियां खाती हूँ। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। बस बहू, हमने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तू तो हरी सब्जियों की तारीफ करने लग गई। जा रसोई में जाकर मटन साफ कर, मैं आती हूँ। जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे बनाती जाना। ठीक है माँ जी। प्रिया रसोई में जाकर मटन बनाने लगती है। रामिया उसे जैसे जैसे बताती वो वैसे वैसे मटन बनाती गई, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। उसके बाद प्रिया अपने लिए तुरई की सब्जी बनाती है। सभी लोग मटन और चावल खाते हैं और प्रिया तुरई की सब्जी और रोटी खाती है। इसी तरह रोज रोज प्रिया को नॉनवेज ही बनाना पड़ता था। एक दिन, माँ,
कल पिताजी का जन्मदिन है, खाने में क्या बनवाओगी? तेरे पिताजी को मटन कोरमा बहुत पसंद है। मटन कोरमा और चिकन कबाब बनवा देती हूँ। माँ, हमने परसों ही तो मटन कोरमा खाया था और कल ही मैंने कॉलेज में चिकन कबाब खाया। एक ही चीज रोज रोज थोड़ी खाई जाएगी। मछली बनवा लो ना। भूल गए, तेरे पिताजी को मछली पसंद नहीं। माँ जी, नॉनवेज में बहुत कम ऑप्शन होते हैं। मटन, चिकन और अंडा के अलावा और कुछ नहीं होता। हरी सब्जियों में बहुत ऑप्शन होते हैं। पालक, तोरी, लौकी, भिंडी, टिंडे, परवल, गोभी, मटर। बस कर बहू, तेरे पिताजी के जन्मदिन में हम उन्हें हरी सब्जी खिलाएंगे। इतने बुरे दिन नहीं है हमारे। प्रिया के ससुराल वालों का मानना था कि हरी सब्जियां खाने वाले गरीब होते हैं, उनके पास नॉनवेज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। कौशल के जन्मदिन पर राम्या प्रिया से मटन नाहरी बनवाती है। पूरा परिवार जन्मदिन का जश्न मनाता है। प्रिया रोज रोज नॉनवेज बनाकर परेशान हो चुकी थी। पता नहीं नॉनवेज बनाने से कब फुर्सत मिलेगी। मैं तो नॉनवेज बना बनाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले नॉनवेज खा खा कर नहीं थके। इन्हें तो ये समझाना भी मुश्किल है कि हरी सब्जियां हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक दिन सृष्टि अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसके सर और आंखों में तेज दर्द होने लगता है। वो टेबल पर सर झुकाकर सो जाती है। क्या बात है सृष्टि, तू ऐसे क्यों सो रही है? माँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सर और आंखों में बहुत दर्द है। राम्या ने देखा कि सृष्टि की आंखों से पानी आ रहा था। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सृष्टि का चेकअप करता है। विटामिन ए की कमी से इनकी रेटिना कमजोर हो गया है। अगर खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा? नहीं 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 नहीं, मैं अपने खूबसूरत चेहरे पर चश्मा नहीं लगाऊंगी। अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहती हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी होंगी, जैसे गाजर, पालक, लौकी। हरी सब्जियां? हाँ, हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी रेटिना को मजबूत बनाता है। ठीक है डॉक्टर। सृष्टि और राम्या दोनों घर आ जाते हैं। भाभी, आज से मैं भी आपके साथ हरी सब्जियां खाया करूंगी, मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सृष्टि, आज मैं अपने लिए पालक और चने की दाल का तड़का बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। अब घर में 2 लोग हरी सब्जियां खाने वाले हो जाते हैं। प्रिया अपने और सृष्टि के लिए हरी सब्जी और घर के दूसरे सदस्यों के लिए नॉनवेज बनाती। एक दिन कौशल के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो बार बार टॉयलेट जाता है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। पेट में सूजन भी है। पिताजी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। विक्रम कौशल को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहता है। कौशल अल्ट्रासाउंड कराता है और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाता है। आप ज्यादा तेल मसाला खाते हैं क्या? डॉक्टर साहब, ज्यादा तेल मसाला तो खाना ही पड़ेगा। नॉनवेज बिना तेल मसाले के कहाँ अच्छा लगता है। आपको फैटी लीवर हो गया है। आपको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा और हरी सब्जियां खाना शुरू करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कौशल और विक्रांत दोनों घर आ जाते हैं। उस दिन से कौशल भी हरी सब्जियां खाना शुरू कर देता है। अब सृष्टि और कौशल दोनों प्रिया के साथ साथ हरी सब्जियां खाने लगे थे। वाह भाभी, आपने भरवा करेले कितने स्वादिष्ट बनाए। जब से मैंने हरी सब्जियां खाना शुरू किया है, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने इतने दिन क्या मिस कर दिया। और ये गाजर का रायता तो लाजवाब है। उन दोनों के मुंह से वेज खाने की तारीफ सुनकर चिकन खा रहे विक्रांत और राम्या भी प्रिया से भरवा करेले और गाजर का रायता मांगते। प्रिया उन्हें भरवा करेले और गाजर का रायता खाने के लिए देती है। हम रोज रोज चिकन और मटन खा खा कर बोर हो गए थे। सचमुच हरी सब्जियों में बहुत स्वाद है और वैरायटी भी है। हरी सब्जियों को बनाने के 100 तरीके हैं। एक सब्जी अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है तो वो हर बार स्वादिष्ट लगती है। अगले दिन सुबह प्रिया कौशल और राम्या के लिए ब्रेड ऑमलेट और बाकी लोगों के लिए मिक्स वेज पराठा बनाती है। पराठे की खुशबू पूरे घर को महका रही है। बहू, हमें भी एक पराठा दे दे। राम्या सास और पति को मिक्स वेज पराठा और धनिया पुदीने की चटनी देती है। बहू, हम तो तेरे वेज खाने के फैन हो गए हैं। आज से हमारे घर में नॉनवेज खाना बंद। अब हम लोग भी वेज खाना खाएंगे। हाँ प्रिया, वेज खाने में जो स्वाद है और संतुष्टि है वो नॉनवेज में कहाँ। अब प्रिया का पूरा ससुराल उसकी तरह वेजिटेरियन हो जाता है और प्रिया को नॉनवेज बनाने से छुटकारा मिल जाता है। Please subscribe this channel.